अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 2 जो कि डिफरेंशिएशन का यूनिट है उसकी एक्सरसाइज 2.2 के आज थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ को हल करने जा रहे हैं। और चूँकि ये सेम क्वेश्चन चलते आ रहे हैं 2.1 से ऑनवर्ड 2.2 तक, सारे एक ही पैटर्न से क्वेश्चन हैं जो कि बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो मेथड के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन मैंने हल भी किए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने फिर वैसे ही आपको हल करके वहीं से ऊपर से बता दिए हैं। तो आज के क्वेश्चन भी चूँकि सेम क्वेश्चन है तो जस्ट मैं इन क्वेश्चंस को मैंने हल पहले से कर दिया ताकि टाइम भी हमारा कम लगे, और मैं आपको टू द पॉइंट इसमें अगर कोई नई बात होगी तो वो आपको बता देता हूँ। अदरवाइज़ क्वेश्चन तो सेम है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आपने इससे पिछले क्वेश्चन नहीं सुने तो फिर आप काइंडली लाजमन इसके जो ये यूनिट है इसके फर्स्ट लेक्चर जिसमें डेरिवेटिव होता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, विद एग्जांपल बताया गया है। फिर क्वेश्चन की मुकम्मल A to Z इसकी केमिस्ट्री बताई गई है कि ये कैसे, ये क्या है, बाय डेफिनेशन मेथड है क्या। क्योंकि वहाँ पे सब कुछ हो चुका है पिछले लेक्चर्स में, तो अब सिर्फ ये क्वेश्चन है और मैं जस्ट इन क्वेश्चनों को बताने जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। जो ये वाला मेरा पार्ट है इसमें सिर्फ 3t+2 और पावर इसकी -2 है, और क्वेश्चन में सिर्फ नई बात ये आई है कि वेरिएबल का नाम बदल दिया गया है। पहले यहाँ पे x आया करता था, अब t आ गया, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी वेरिएबल हो हम उसी वेरिएबल के लिहाज से इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम जब लिखेंगे तो हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम t के लिहाज से इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले तो y है, ओके, फिर y + डेल्टा y है, तो उसमें ये होगा कि t को हम चेंज कर देंगे t + डेल्टा t से। ये देखें 3 उसी तरह बाहर रहा और अंदर t + डेल्टा t वो वाला बदल गया। फिर 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह +2, और ये वाला y आगे आ गया। y की जगह उसकी वैल्यू लगा दी मैंने, वो वाली 3t+2 है। तो यहाँ भी मैंने, चूँकि ये 3t+2 है तो यहाँ भी मैंने 3t और इस 2 को अलहदा और 3 डेल्टा t अलहदा इकट्ठा, फिर ऊपर पावर है। और फिर ये वाली चीज़ यहाँ से बाहर ले रहा हूँ, जो ये चीज़ चूँकि यहाँ से बाहर कॉमन आएगी तो यहाँ 1 रह जाएगा, और ये विद पावर कॉमन आई बाहर, तो फिर पूरी चीज़ इसके नीचे डिवाइड भी हो गई। आपको पता है ये पुरानी बात है। इन दोनों में से कॉमन आ गया तो ये 1+ बन जाया करता है और वहाँ पे -1 बचा करता है। तो अब हम इसको बायनॉमियल थ्योरम के तहत क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जैसे एक्सपेंड हुआ 1 + nx, n ये वाला और x ये पूरा अब x के नाम से जाना जाएगा, प्लस n × n-1 और 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर लगा दिया मैंने, एंड सो ऑन, और एंड पे -1 में ये -1 और 1 कैंसिल आउट हो गए। और इनके कैंसिल आउट होने के बाद आपको पता है, ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 3 6 हो चुका है, डेल्टा t उसी तरह नीचे, और ये भी -2 -1 -3 हो चुका है। यहाँ पे चूँकि इसका स्क्वायर लेना था तो 3 का स्क्वायर 9 है और डेल्टा t स्क्वायर है, नीचे वाला का भी स्क्वायर है +1। अब डेल्टा t कॉमन आ गया, यहाँ से भी बाहर आ गया तो ये -6 ओवर, यहाँ से भी डेल्टा t बाहर आ गया तो ये 2 3 6 भी हो चुका है, आगे 9 है, ये उसी तरह चल रहा है। दोनों तरफ मैंने डेल्टा t से अब डिवाइड कर दिया। पहले डेल्टा x से डिवाइड किया करता था, लेकिन अब चूँकि वेरिएबल इसमें t है तो लिहाजा अब हम चेंजिंग जो चेक करना चाह रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू t करने जा रहे हैं, तो दैट्स वाई डेल्टा t से डिवाइड किया। ये डेल्टा t कट जाएगा, बाकी जो चीज़ बच गई है एज सच लिख दी जाएगी। और ये अब मज़ीद सिंप्लीफाई हो चुका है, 6 9 54 बना दिया मैंने। तो पता तो है मुझे, हो तो इसने सिफर जाना, लेकिन मैं थोड़ा शार्ट करते हुए इसको लिखता आ रहा हूँ। अब आपको पता है लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा t अप्रोच टू 0। तो जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये वाली टर्म आप देखते हैं कि सिफर हो जाती है, ये टर्म बच जाती है। ये वाली टर्म आपके पास पहले थी, -6 साइड पे आया, इसकी पावर ये वाली टर्म अभी मैं ऐसे ही नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 होगी। पहले आपको मैं पैटर्न दिखाता हूँ, फिर फाइनल जवाब की जानिब बढ़ते हैं कि पैटर्न देखें कि हुआ क्या। क्वेश्चन क्या था, ये वाला था y = 3t+2। मुझे ये पैटर्न आपको सिखाना है। असल में होगा ये है कि जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये वाला पुराना पैटर्न ये कहता है कि ये साइड पे आना चाहिए, और फिर इसमें से एक माइनस होना चाहिए, और फिर ये जो गिनती अलग है ये तो गई, अलबत्ता t के साथ जो गिनती है वेरिएबल के साथ वो बाहर आ जाती है। अभी पिछले सवाल में ये पैटर्न हो रहा था।
तो अगर ये बाहर आएगी तो अल्टीमेटली ये 2 और 3 ज़रब होकर -6 बनाएंगे और 3t + 2 और ऊपर -3 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे गौर करें, वही चीज़ बनी हुई है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और अब हमें तकरीबन यकीन होता जा रहा है कि ये जो डेरिवेटिव है, ये जो बाय डेफिनेशन हम कर रहे होते हैं, ये एक पैटर्न के तहत है और उस पैटर्न को पावर रूल भी कहते हैं, जो आगे चलकर हम लिखने वाले हैं। तो ये यहाँ पे तो सिंपलीफाई हो गया, चूँकि -3 था तो प्लस करने के लिए बटे के नीचे लेकर आ गया मैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पैटर्न हमें बताता है कि ये क्वेश्चन भी उसी तरह ही सॉल्व हुआ है जिस तरह एज सच पिछले क्वेश्चन हल हुए। यानी इस क्वेश्चन में भी वही पैटर्न कि पावर साइड पे आई है, पावर में से एक माइनस हुआ है और फिर अंदर वाली रकम बाहर हुई है। तो वो 3 और यहाँ पे 2 था चूँकि, तो इसलिए 3 और 2 6 बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन और जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी हल किया, बस इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पे -2 था, यहाँ पे -5, यहाँ पे t था, x आ गया, यहाँ काउंटिंग 3 थी, a आ गया। तो आंसर अगर सिंपली हम देखें अपने पैटर्न के मुताबिक तो ये होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ये है ax + b होल रेज़्ड टू पावर -5, तो विद रिस्पेक्ट टू चूँकि x करना है, अंदर x इस्तेमाल हुआ है, तो फार्मूला ये कहता है कि ये साइड पे आना चाहिए, ये चीज़ वैसी होनी चाहिए, उसमें से एक माइनस होना चाहिए और फिर यहाँ से ये जो अंदर वाली चीज़ है b काउंटिंग है, गई यहाँ से कांस्टेंट है, ये वाला जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है ये आना चाहिए बाहर। तो यानी अल्टीमेटली ये बनना चाहिए इस तरह 5a और ax + b - 6, ये आंसर बनना चाहिए। अब हम इसको बाय डेफिनेशन हल करते हैं कि क्या वाकई यही आंसर आता है या आंसर डिफरेंट आता है। अगर यही आता है तो ये बहुत ही एक अहम और वेरी टेक्निकल चीज़ हमारे हाथ लगने जा रही है, जो हमें आगे चलकर काम देगी, जो शॉर्ट टाइम में हमें क्वेश्चन हल करने में मदद देगी। क्वेश्चन -5 है, पावर डेल्टा भी हो गया, x की जगह x + डेल्टा x भी हो गया, a मल्टीप्लाई भी हो गया, y माइनस हो गया, ओके। y की जगह ये रकम भी आपने लिख दी, यहाँ तक ठीक है। ax + b था तो आपने यहाँ से b और ax इकट्ठा भी कर लिया, ये अलहदा, और आपने ax + b कॉमन भी ले लिया, इधर भी मौजूद है, दोनों से कॉमन लिया तो ये 1 प्लस में हो गया और वहाँ -1 भी हो गया। फिर आपको पता है कि इसके ऊपर आप बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं हर बार, 1 + nx वाला, तो आपको पता है कि ये और ये कट जाया करते हैं। और ये चीज़ चूँकि nx यानी -5 और x ये पूरा था, a डॉट डेल्टा x बना था। वो अगली चीज़ भी है, आप उसको n × n - 1 करिएगा, कुछ शार्ट हो जाता है तो 6 × 5 = 30 भी मैंने कर दिए। फिर मैंने डेल्टा x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो जैसे ही यहाँ से कॉमन आया तो -5a ओवर दिस, ये चीज़ बच गई। और यहाँ से भी a स्क्वायर भी बनना है, डेल्टा x स्क्वायर भी होना है, लेकिन डेल्टा x कॉमन आ जाना है, 1 बच जाएगा यहाँ पे। फिर दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड भी हमने कर दिया, जैसे ही डिवाइड हुआ ये तो कट गया, तो जो बाकी चीज़ बची ये वाली और ये वाली चीज़ बच गई हमारे पास। हमने लिमिट अप्लाई कर दी और 0 अप्रोच करवा दिया उसको, तो ये अगली टर्म हमेशा की तरह 0 हो गई, ये फर्स्ट टर्म बच गई यहाँ पे। और ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये बता रही है कि -5a साइड पे आएगा, ये ऊपर बैठेगा और ये रकम नीचे मौजूद है, लेकिन ये जैसे ही ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी और -6 -5a इंटू दिस, और वहाँ गौर करें यही तो हमने अभी जवाब निकाला था। इसका मतलब हम इसकी स्कीम समझ चुके हैं अब कि एक्चुअली ये क्या करता है। बाय डेफिनेशन एक्चुअली एक फार्मूला बना के हमें दे रहा है जो हमारे आइंदा काम आने वाला है। और अल्टीमेटली इसको मैंने ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए, पावर माइनस में थी, प्लस करने के लिए बटे के नीचे, इस रकम को बटे के नीचे लेकर चला गया, वो बटे के ऊपर है। ये हमारे पास आंसर था। अगला पार्ट देखते हैं वो क्या करता है। इस क्वेश्चन के अंदर अब एक तो उसने वेरिएबल बदला, एक बात, रकम भी उसने वो बटे में लिखी है, दूसरी बात। हम सबसे पहले अब हम एक आजमाइश भी करते जा रहे हैं कि सबसे पहले आजमाइश कर लेते हैं कि इस सवाल को, अगर ये जो क्वेश्चन है जो हम टेक्निक सीख चुके हैं, अगर हम उससे हल करते तो वाकई जवाब हमारा जो आता वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाकर पावर हो जाएगी -7। अब हमारी टेक्निक ये कहती है, जो हम अभी तक सीख चुके हैं, एक तो विद रिस्पेक्ट टू जी करना होगा। टेक्निक कहती है कि पावर साइड पे आएगी
फिर इसी पावर में से एक हो जाएगा माइनस, और फिर ये भी टेक्निक कहती है कि वेरिएबल के साथ जो कुछ होगा वो बाहर लिखा जाएगा। तो अब मुझे ये समझ आ रही है कि ये तो बन जाएगा -7a 7 और a, और अंदर हो जाएगा az -b और -8। इसको जहन में रखते हुए अब क्वेश्चन हल करते हैं कि क्या बाय डेफिनेशन जो ओरिजिनल मेथड है यही जवाब आता है या डिफरेंट है। क्वेश्चन है पावर 7 है, नीचे से ऊपर गया, क्वेश्चन पुराना बन गया, y प्लस डेल्टा वाई, z प्लस डेल्टा z, बाकी चीज़ उसी तरह है, y माइनस हो गया। फिर मैंने ये किया कि a अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, az प्लस a डेल्टा z माइनस b, y की वैल्यू लगाई az माइनस b, तो इधर az माइनस b है तो ये वाला b और az इकट्ठे कर लिए मैंने और a डेल्टा z अलग हो गया। यहाँ से ये कॉमन आ गया विद पावर 1 प्लस बन गया, वो वाली चीज़ भी है दोनों से कॉमन। फिर पुरानी बात, फिर हम ये करेंगे, सॉरी ये भी काटना नहीं है, अभी तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 1 प्लस एन एक्स के मुताबिक एन एक्स ये पूरा है मेरा, एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स ये मेरा पूरा है, इस पूरे का स्क्वायर। अब ये 1 और -1 कट जाएंगे, डेल्टा जी कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही कॉमन आएगा 7a ओवर ये चीज़ प्लस ये जो एन इंटू एन माइनस 1 था वो -7 -1 -8 बना और 8 7 56 हो गया। और स्क्वायर लेना था तो a स्क्वायर और डेल्टा जी स्क्वायर भी था और डेल्टा जी एक कॉमन आ चुका है तो बाकी एक बच चुका है, डिवाइड कर दिया और ये कट गया। अब मेरे पास जो बाकी चीज़ें बची ये वाली और ये बाकी चीज़ें ये बच गई -7a और दिस। मैंने डेल्टा जी अप्रोच टू 0 करवा दिया। अब डेल्टा एक्स नहीं है, अब जी है क्योंकि मेरा अंदर वेरिएबल जी है। तो जैसे ही मैंने लिमिट अप्रोच करवाई, आपको पता है ये 0, ये चीज़ बच गई, तो -7a बाहर आ गया, ये मल्टीप्लाई है ना, az माइनस b ये वाला और ये चीज़ नीचे, तो 1 ऊपर जाएगी -1 -7a इंटू दिस। गौर करें यही तो हमने भी निकाला था, इसका मतलब हमारी टेक्निक बिल्कुल फिट थी, हमने सही आंसर निकाला था। और अब हमें यकीन भी होता जा रहा है, जिसे हम यकीन मुहकम कहते हैं कि यस यही टेक्निक है और आगे चलकर हम क्वेश्चनों पे यही टेक्निक लगाएंगे, हम हर बार पूरे सफ़े नहीं लगाया करेंगे। तो फिर -8 को सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे ले गए तो पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 तो अपने अख्ताम को पहुँच चुकी है, लेकिन साथ साथ हमें वो एक रूल सिखा गई है जिसको हम अब पावर रूल का नाम देंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम कहेंगे कि जब भी अगर किसी नंबर की पावर होगी और हमें उसका डेरिवेटिव लेने को कहा जाएगा तो हम ये कभी नहीं करेंगे कि हम ab इनिशियो मेथड यूज़ करें। हाँ, अगर हमें पेपर में कह दे कि आप बाय डेफिनेशन ही करके दिखाएं तो फिर तो ओके मजबूरी है, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट पावर साइड पे लाएंगे, पावर से एक माइनस करेंगे और अंदर वाली चीज़ को देख लेंगे, जो कांस्टेंट होगा उसको छोड़ देंगे और जो हमारे पास इकट्ठा होगा ac ax 3x, उस x को काट कर गिनती बाहर लिख लेंगे हम। अगर वेरिएबल है तो साथ कांस्टेंट a b c लगा हुआ है तो वो बाहर लिख लेंगे। आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आपके लिए डेरिवेटिव बहुत आसान हो चुका है। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डेरिवेटिव के फार्मूलों के साथ मिलते हैं और ख़ास तौर पे पावर रूल के साथ, और फिर उसके साथ जो बेसिक फार्मूले हैं, 4 बेसिक फार्मूले हैं, पहले मैं आपको वो समझाऊँगा और उसके बाद हम 2.3 की जानिब बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।